नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम आईसीआर के नाम से भी जानते हैं, उनकी एक हालिया स्टडी ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के हुए नुकसान पर पर्दा उठाती है। ये स्टडी जिस तरीके से सामने आई है, उस हिसाब से ये एक अलार्मिंग कंडीशन है भारत के सभी नागरिकों के लिए। अभी तक हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के फायदे के बारे में जानते रहे हैं। हमने ये देखा कि कैसे हरित क्रांति ने देश का मिजाज बदल दिया, कैसे देश जो कभी अन्न के लिए मोहताज था, उस अन्न के लिए मोहताज देश को अन्न भंडार में बदल दिया और आज हम दुनिया के कई देशों की भूख मिटा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो ये रिसर्च सामने आई हुई है, आईसीआर की जो रिसर्च हुई है, इस रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद किस तरीके से हमारे फूड ग्रेन्स में बदलाव हुआ है, उसकी कलई खोलती है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि इन 50 सालों में किस तरीके से हमारे जो अनाज है, मुख्य अनाज गेहूँ, चावल जो है, वो खोखले हो गए हैं। यानी कि एक आम भारतीय किस तरीके से गेहूँ, चावल का जो सेवन कर रहा है, वो अपने आप में एक तरह का गेहूँ जहरीला घास हो गए हैं। आखिरकार ये पूरी रिपोर्ट क्या है, क्या किस तरीके से ये बात इस पर कही गई है, मैं इसको आपको समझाने की बात करता हूँ। नवंबर 2023 में एक रिसर्च आई है, इसे आईसीआर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल के और पश्चिम बंगाल में जो है, और साथ ही साथ के प्रमुख हैं ये आईसीआर विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के साथ साथ ही तेलंगाना में राष्ट्रीय पोषण संस्थान के 11 वैज्ञानिकों ने किया है। ये रिसर्च जो जिन्होंने की है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूंगा। ये रिसर्च मुख्य तौर पर सोवन देवनाथ ने की है, जो साइंटिस्ट है सेंट्रल एग्रोफोरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ झांसी ने, के साथ साथ ये इन लोगों ने जो रिसर्च की है, और ये जो रिसर्च कहती है, जो रिसर्च नवंबर 2023 में जो जारी हुई है, जिसमें 18 से लेकर 2018 से लेकर 2022 तक का गेहूं और चावल में पोषण की जांच की गई है। कुल मिलाकर ये जो रिसर्च है, यानी कि जो स्टडी है, ये हरित क्रांति ने भारत को खास किस तरीके से फायदा पहुंचाया, लेकिन किस तरीके से जो हमारे अनाजों की गुणवत्ता को इस हरित क्रांति से नुकसान हुआ है, उस पर ये बात करती है। मुख्य तौर पर ये जो स्टडी है, ये गेहूं और चावल में के पोषक तत्वों की जांच करती है, और ये जो चीजें निकल कर सामने आती है, वो ये कहती है कि हरित क्रांति के नाम पर हमने खाद्यान्न का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हम अव्वल हो गए हैं, लेकिन किस तरीके से हमने हरित क्रांति के नाम पर हरित क्रांति के लक्ष्य को पीछा करने के लिए पौधों के जीन में इतना बदलाव कर दिया कि अब वो मिट्टी से जो अनाज तक जो पोषण पहुंचता है, उसका काम ही कहीं ना कहीं पिछड़ गया है। ये रिपोर्ट ये कहती है। साथ ही साथ रिपोर्ट ये भी कहती है कि अब रिपोर्ट में कई तरह की पोषक तत्वों की तो कमी हुई है इन 50 सालों में, लेकिन साथ ही साथ कई जहरीले तत्व भी गेहूं और चावल में बढ़ गए हैं। मैं समझाऊंगा कि किस किस तरीके से बात की गई है, क्या क्या इसमें बढ़ा है, और इसे हिस्टोरिकल बदलाव माना जा रहा है, और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि 2040 तक जो हम गेहूं चावल खा रहे हैं, वो 2040 तक किस तरीके से बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा, यानी कि घास हो जाएगा, जिसमें किसी भी तरह की कोई भी गुणवत्ता नहीं होगी। अगर हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि तकरीबन चावल में जिंक आयरन जो है वो 33% कम हो गया है, तो वहीं आयरन और 27% कम हो गया है। इसी तरीके से गेहूं में जिंक जो है वो 30% कम हो गया है, और इसी तरीके से आयरन जो है वो 19% कम हो गया है पिछली 50 साल की यात्रा में। इसको अगर समझा जा सकता है कि 5 दशक की यात्रा में गेहूं चावल कमजोर साबित हो गए हैं। वहीं खास बात यह कि आर्सेनिक की मात्रा राइस में, गेहूं में तकरीबन 1500% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम बरीनम की मात्रा में भी तकरीबन 145% की बढ़ोतरी हुई है। ये जो तत्व हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे
वो अनाज को जहरीला बनाते हैं, जबकि कैल्शियम, आयरन, जिंक जो ये हैं, ये इनको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे लिए, क्योंकि कहीं न कहीं यही जो वो हैं जो पोषक तत्व हैं हमारे शरीर को आगे लेकर मतलब हमारे शरीर को पोषण देते हैं, जिससे कहीं न कहीं हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो काम करती है। अब इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो सॉरी, ये रिपोर्ट में ये भी कहती है कि किस तरीके से हमारे जो गेहूँ और चावल हैं, उनकी जो असली जो पावर थी वो 40% तक कम हो गई है, और संभवतः 2040 तक ये किस तरीके से बिल्कुल अगर यही स्थिति रही तो बहुत ज़्यादा इस पर संभवतः 2040 तक हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सिर्फ एक विदाउट न्यूट्रिशंस या विदाउट जो कैल्शियम, जिंक जैसे जो अनाज हैं वो खराब के हम आहार लेंगे। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब बात आती है कि विश्व वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत के कुपोषण की बात आती है, भारत को अव्वल मान लिया जाता है, लेकिन हम दूसरी तरफ हम ये मानते हैं कि हम बहुत पोषण से हमारे पास बहुत ज्यादा अनाज है। तो ऐसे में ये जो रिपोर्ट निकल कर सामने आई है, कहीं ना कहीं हम सबको, एक आम व्यक्ति को, एक किसान को, या तमाम सभी वर्गों को, क्योंकि पोषण और आहार ही सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, क्योंकि सबसे पहले आहार मिलेगा, पेट भरेगा, और आहार से जो पोषण मिलेगा उसी से हमारा शरीर बनेगा। स्वास्थ्य और चिकित्सा ये दूसरी पंक्ति की चीजें हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि इस रिपोर्ट पर को समझा जाए, इस रिपोर्ट के आधार पर जो संभवतः बदलाव किए जा सकते हैं हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में, जिस तरीके से हमारे अनाजों को पोषण युक्त बनाने के लिए काम किए जा सकते हैं, उस पर काम किया जाए। हालांकि संभवतः लगता है कि जिस तरीके से अब प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो इन स्थितियों पर कहीं ना कहीं हमला करेगी। गेहूं और चावल की जो को कमतर करते हुए, गेहूं और चावल की खेती को कमतर करते, फसल विविधीकरण की जो बात हो रही है, वो उसके पैरेलल प्राकृतिक खेती के साथ साथ उगाई गई बाकी चीजें, और जो मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो एक पोषण युक्त अनाज की परिकल्पना को साकार करेंगे। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा एक प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए आप सबसे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।